हमारा फर्ज है, हम भीम का कर्जा चुकाएंगे। हमारा फर्ज है, हम भीम का कर्जा चुकाएंगे। जगेंगे नींद से हम खुद, जगेंगे नींद से हम खुद, औरों को भी जगाएंगे। ये है जो बेड़ियां पाखंड की सब तोड़ देंगे हम, ये है जो बेड़ियां पाखंड की सब तोड़ देंगे हम। पढ़ेंगे खुद भी संविधान, औरों को पढ़ाएंगे। बहुत बढ़िया। साथ में आमंत्रित ने जो सोच समझ करके ये नाम रखा है, हमारे बहुत लोग, हम भी कंफ्यूज थे, हमने भी आगे पूछा, लेकिन आज ऐसी इस सभा में बताना बहुत अच्छी बात है। तो मानसिक मिशन से एम से बनता है महात्मा ज्योतिबा फूले। महात्मा ज्योतिबा फूले हमारे महापुरुष हैं, उनके नाम से एम किया। और ऐसे अंबेडकर जी, ऐसे अंबेडकर जी आप सभी जानते हैं, कोई बताने की जरूरत है नहीं। हमारे दिलों में, हमारे रग रग में, हमारे रूम रूम में, हमारे हर बोल में, हर सांस में बाबा साहब बसे हुए हैं। तो ऐसे अंबेडकर जी का नाम हमारी इस कमेटी ने जोड़ा। और ऐसे नारायण गुरु जी ऐसे हमारी कमेटी ने उन्हें जोड़ने का काम किया। और ऐसे साहू जी महाराज, ऐसे साहू जी महाराज वही महापुरुष हैं जिन्होंने बाबा साहब को बाहर पढ़ाने का जो सिलसिला किया, जिन्होंने स्कॉलरशिप दिलवाई, वो हमारे साहू जी महाराज रहे। हमारी कमेटी ने उनके नाम से एस से कमेटी ने इस नाम को जोड़ा। और आई से आयरन लेडी, आप सभी जानते होंगे, इस भारत की आन बान शान आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती के नाम से हमारी कमेटी ने ये नाम जोड़ा आयरन लेडी से। और कैसे कैसे वो महापुरुष का नाम जुड़ता है जिन्होंने बाबा साहब को भारत के अंदर, बाबा साहब को इस कौम को जगाने का काम किया, बाबा साहब को मनवाने का काम किया, सोती कौम को जगाने का काम किया। वही हमारे मान्यवर काशीराम जी के नाम से ये के जोड़ के रखा है इस कमेटी ने। तो इन सबसे जुड़कर बनता है मानसिक मिशन 26+ का नाम यह है कि इसमें जितने भी मेंबर जुड़ते रहेंगे, परस होते रहेंगे, इस कमेटी को ऐसी फूला फलता देखते रहेंगे। और इस कमेटी ने जो आप लोगों के सम्मान में ये सम्मान किया है, मैं कहता हूं इससे भी बड़ा सम्मान हर साल करते रहे, क्योंकि मेरी माता बहने महिलाओं के सम्मान में प्रोग्राम रखा है। और मुझे कमेटी के सदस्यों ने फिर रात एक फोन करके क्या कि भाई हरिराम भैया, एक रागीनगर कमेटी के सभी सदस्यों के नाम से हो जाए तो बहुत अच्छी होगी। मगर मैं इतना बड़ा राइटर तो हूं नहीं, इतना बड़ा कवि तो मैं हूं नहीं जो फरमाइश पूरी कर दूं, फिर भी कोशिश करूंगा। और मैंने कोशिश की। सभी के सम्मानित, मेरे कमेटी के जितने भी सम्मानित बैठे हैं, अगर किसी के नाम में छोटी मोटी कटौती हो जाए तो मुझे माफ करना। चलाने वालों, तुम सबको नमस्कार किया। काम कोडली दिल्ली में भाई बाबा का प्रचार किया। दिल्ली में भाई बाबा का प्रचार किया। मानसिक से चलाने वालों, तुम सबको नमस्कार किया। दिल्ली में बाबा
प्रचार किया। दिल्ली दिल्ली में भाई बाबा का प्रचार किया। अरे दिल्ली दिल्ली में भाई बाबा का प्रचार किया। सब चलाने वाले मॉडल को प्रचार किया। दिल्ली दिल्ली में भाई बाबा का प्रचार किया। दिल्ली दिल्ली में भाई बाबा का प्रचार किया। क्या बात है जी? हमारे जगत सिंह जी अधिकारी रहे, खूब अधिकार चला। और हमारे मनवीर सिंह मौसम विभाग में रहे। और हाल बताया कैसे भला क्या हाल बताया दिल्ली में मौसम का हाल बताया दिल्ली में। वीर पाल सिंह SSF में नाम कमाया दिल्ली में। नाम निवतर थानाचारी ज्ञान लौटाया दिल्ली में। नागेंद्र वर्मा जी ने भी पल्लू की प्रचार किया। दिल्ली दिल्ली में भाई बाबा का प्रचार किया। दिल्ली दिल्ली में भाई बाबा का प्रचार किया। मिशन चलाने वालों, मिशन चलाने वालों सबसे नमस्कार किया। बाबा का प्रचार किया। दिल्ली में भाई बाबा का प्रचार किया। ऐसी करीब बढ़ाई गोविंद सिंह सच्चे काम की दुनिया कहे बढ़ाई। गोविंद सिंह सच्चे काम की दुनिया कहे बढ़ाई। अरे 23 वर्ष तक ने सबको
आगे बढ़ती है और कैसे कह दिया भला इस कमेटी के लिए। भीम का कुड़ियार अमरीर सिंह महेंद्र सिंह ने भीम का कुड़ियार आगे हाथ बढ़ाया श्रीमती राजकुमारी एक लोटा आया श्रीमती राजकुमारी बस्ती राम के ज्ञान महल में के ज्ञान महल में हैरा में सुतारिया बाबा का दिया दिल्ली में भाई बाबा का मिशन चलाने वालों मिशन चलाने वालों नमस्कार किया भाई मान सिंह मिशन कमेटी के लिए जोरदार ताली हो जाए, जोरदार ताली हो जाए। और ये 500 रुपए आपके बीच में हर साल एक भव्य प्रोग्राम हम लोग करने का प्रयास करते हैं। 26 प्लस इसका नाम, बाकी तो हमारे शेख चिली जी ने आपको बताया कि मानसिक वर्ड कैसे बना। मैं बता देता हूँ 26 भी क्यों आया। 26 नवंबर को संविधान का मसौदा तैयार करके बाबा साहब ने राजेंद्र प्रसाद जी को दिया, तो 26 नवंबर से ये प्रोग्राम मनाया जाता है। और 26 हम लोग इसलिए इसमें आए कि 26 नवंबर और 26 लोग जब इसमें ऐड होने लगे और लोग, तो हमने इसको 26 नहीं हटाया, 26 में प्लस किया, 26 प्लस ग्रुप। तो इसलिए हमारे बीच में आज एक साथी यूपी में एक्शन है सियाराम जी, वो इस मानसिक मंजन से जुड़ना चाहते हैं। हम उन्हें तहे दिल से स्वीकार करके इस मिशन में जोड़ रहे हैं। तालियों के साथ उनका साथियों स्वागत किया जाए। आप आइए मंच पे। पटका पहना के हमारे किशोरी जी स्वागत करेंगे इनका। आज से हमारे मानसिक मिशन 26 प्लस 3 के ये साथी हैं। और एक सूचना है कि जो भी साथी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आप कभी भी हम लोग से संपर्क करके इसका सदस्य बन सकते हैं। हम कभी भी किसी भी अन्य साथी से कोई चंदा या प्रोग्राम के लिए पैसा नहीं लेते। हम जो 26 प्लस की टीम है वही लोग कलेक्ट करके आपस में मंथली और ये सारे प्रोग्राम करने का काम करती है। हम पब्लिकली किसी को परेशान नहीं करते। मानसिक मिशन हर साल संविधान दिवस समारोह मनाता है और इस साल भी संविधान दिवस समारोह महिलाओं के सम्मान में मनाया जा रहा है। बाबा साहब ने जब संविधान लिखा था तो महिलाओं का विशेष ध्यान रखते हुए हमारे संविधान में कुछ अधिकार महिलाओं को दिए गए थे, जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। संविधान सभा लिखने के लिए एक संविधान सभा बनी जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। उसी में से एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी। ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी जिसके 7 सदस्य थे। उस ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे वहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बनाया गया था और बाकी 6 सदस्य उसमें थे, जिनमें से एक सदस्य ने इस्तीफा दे दिया था। उसने कोई वर्क नहीं किया। एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, उसकी जगह को भरा नहीं गया। एक विदेश चले गए थे और एक सरकारी कामकाज में व्यस्त रहते थे और 2 दिल्ली से दूर रहते थे।
इस कारण सारा संविधान लिखने का जो जिम्मेदारी थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के कंधों पर आ गई। इसलिए बाबा साहब ने अपनी स्वास्थ्य का ध्यान न रखते हुए, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज थे, हाई डायबिटीज के मरीज थे, उस चीज का भी ध्यान न रखते हुए एक हमें अच्छा संविधान बना के दिया। और इसीलिए बाबा साहब को संविधान का जनक कहा जाता है, क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष होने के नाते भी और सारा काम बाबा साहब ने किया और किसी सदस्य ने कोई भी काम ऐसा नहीं किया। तो संविधान में महिलाओं को, जब हमारी अंतरिम सरकार बनी थी तो उसमें बाबा साहब एक हिंदू कोड बिल लेके आए थे, जिसको भारत सरकार ने पास नहीं किया था और जिससे रुष्ट होकर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। और बाद में जब चुनाव हुआ 2000 उसमें 1951 से 52 के बीच में, उसमें वो हार गए, लेकिन बाद में राज्यसभा सांसद रहे और जब तक उनकी डेथ हुई जब तक राज्यसभा सांसद वो रहे और महिलाओं के लिए काम करते रहे। तो बाबा साहब ने जो संविधान में अधिकार दिए, राज्य लिंग भेद के आधार पर किसी भी महिला नागरिक के विरुद्ध भेदभाव नहीं करेगा। ये नहीं कि भाई ये महिला ये आदमी है इनके लिए अलग अलग सब चीज होगी, सबको समान देखा गया। राज्य पर ये एक प्रतिबंध भी किया गया कि लिंग भेद के आधार पर सरकारी सेवाओं में भेदभाव नहीं करेगा, अर्थात रोजगार क्षेत्र में महिलाओं को भी पुरुषों के समान ही वेतन मिलेगा। महिलाओं को समान कार्य के लिए पुरुषों को समान वेतन मिलेगा। राज्य पर यह भी कर्तव्य दिया गया कि महिलाओं को प्रसूति सहायता प्रदान करेगा और हर महिला को गरिमा और शालीनता के साथ जीने का अधिकार दिया गया। महिलाओं को जीविका में पर्याप्त साधन हासिल करने का भी अधिकार दिया गया। महिलाओं को संपत्ति में भी अधिकार दिया गया। पिता की संपत्ति पर बेटा और बेटी दोनों का अधिकार दिया गया। महिलाओं को भारत में कहीं भी आने जाने रहने और कारोबार करने के लिए भी अधिकार दिया गया। हर काम काज महिला को 6 महीने के लिए मैटरनिटी लीव प्रदान की गई। ये सब बाबा साहब ने अधिकार महिलाओं को दिए। महिलाओं को तो बाबा साहब को सब सुबह उठते ही सबसे पहले एक मोमबत्ती बाबा साहब के चित्र के सामने जलानी चाहिए और ये प्रण करना चाहिए कि हमें जो भी मिल रहा है बाबा साहब की वजह से मिल रहा है। नहीं तो आपको जब हिंदू कोड बिल लागू नहीं हुआ था, अब तो खैर हो गया, टुकड़ों में हुआ है, उस समय कुछ उनको सम्मान यानी कोई भी अधिकार नहीं था, ना आपको वोट देने का अधिकार था, ना आपको पढ़ने का अधिकार था। यहाँ तक कि अपनी महिलाओं को तो अपना तन ढकने के लिए भी एक टैक्स देना पड़ता था। उस टैक्स से भी बाबा साहब ने छुटकारा दिलाया था। और तलाक के बाद हर पत्नी को अपने भरण पोषण गुजारा भत्ते का अधिकार दिया गया। अभी बच्चों की ऑनलाइन क्लास चल रही है, क्यों चल रही है? क्योंकि हवा खराब है। तो बाबा साहब ने प्रदूषण मुक्त जलवायु में रहने का अधिकार भी दिया गया। ये देखिए कि कब लिखा था और कब लागू हो रहा है, तो कितनी दूरदृष्टि सोच बाबा साहब रखते थे। और एक बात और बता दूं आपको, शादी समारोह में जो डीजे बजता है ना, वो 10 बजे बंद कर दिया जाता है। क्यों बंद कर दिया जाता है? उसके पीछे भी अधिकार बाबा साहब ने दिया कि बाबा साहब ने ध्वनि प्रदूषण रहित वातावरण में जीवन जीने का अधिकार आपको दिया गया था। इसी वजह से 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजता। तो इन सब अधिकारों को देखते हुए, अधिकार तो बहुत सारे दिए गए हैं, लेकिन समय मुझे तो 2 मिनट दी गई थी, फिर मैंने 5 मिनट 7 मिनट ले ली। तो महिलाओं को यह ध्यान रखना चाहिए, खासकर उन महिलाओं को जो एक कर्म कांडों में और पूजा पाठ में लगी रहती हैं, उनको ये ध्यान रखना चाहिए अपने घरों से बाबा साहब की मूर्ति को लगाना चाहिए और बाकी और मूर्तियों को हटाना चाहिए। कि महिलाओं को जो आदर सम्मान जीने का जो अधिकार मिला है, स्वाभिमान से जीने का जो अधिकार मिला है, बाबा साहब की बदौलत मिला है, वो किसी भी धर्म या किसी भी जाति की क्यों ना हो। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, मैं मानसिक मिशन 26+ ग्रुप
आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे यहाँ आने का मौका दिया। मैं बात कर रहा था अपने साथी से कि हम लोग जो है कुछ बहुजन समाज पार्टी की रैलियाँ जब देखते थे तो बहुत समय बाद इस तरह का नज़ारा देखने को मिला है। आज हम लोग संविधान दिवस मना रहे हैं और संविधान दिवस जो है आप जानते हैं कि संविधान को बनाने में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कितना बड़ा योगदान रहा है, इस बात को हम लोग बहुत पहले से जानते थे, लेकिन संविधान दिवस को आज तक मनाया नहीं जाता था। ये जो कवायद है ये सिर्फ पिछले 10-15 सालों में शुरू हुई है। इससे पहले कुछ ग्रुप जो हैं वो हमारे जो बहुजन समाज के लोग हैं वो लोग बहुत सारी जगह संविधान दिवस मनाते थे, लेकिन संविधान दिवस को इस रूप में इससे पहले नहीं मनाया जाता था। लेकिन ये बहुत जानना जरूरी है कि संविधान दिवस हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। संविधान हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जो आज़ादी है अंग्रेजों से हम लोगों को, इस देश को आज़ादी अंग्रेजों से तो 15 अगस्त 1947 को मिल गई थी, लेकिन जो इस समाज में व्यापक बुराइयां थी, इस समाज के अंदर बहुत सारी ऐसी समस्याएं थी, छुआछूत की समस्या थी, जाति की समस्या थी और नारी विभेद की समस्या थी और इस तरह की बहुत सारी समस्याएं थी जिन समस्याओं से हम लोग आजादी के बावजूद जूझ रहे थे। संविधान ने हमारे सामने ये रखा कि जो वो समस्याएं हैं हम लोगों को उन समस्याओं से निजात पाना है। अंग्रेजों से निजात पाना तो शायद आसान था, लेकिन जो ये समस्याएं जो हमारे समाज में व्यापक थी उन समस्याओं से अपने आप को आज़ाद करना बहुत ही मुश्किल था। इसलिए बहुत सारे लोग इस बात को मानते हैं कि वास्तविक आज़ादी जो है भारत की वो संविधान दिवस के बाद स्टार्ट होती है, जब संविधान लागू हो जाता है तब स्टार्ट होती है। भारत का संविधान जो है वो आप सब लोग जानते हैं कि सबसे बड़ा संविधान है, जिसमें 400 के आसपास आर्टिकल्स थे उस समय और जो बढ़कर अब 500 से ज़्यादा हो चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो संविधान हमारा था वो संविधान जो बाबा साहब ने प्रारूप तैयार किया, वो संविधान 2 साल 11 महीने और 19 दिन इसको बनने में लगे और उसमें बाबा साहब का जो योगदान है उसके बारे में हमारे बहुत सारे वक्ताओं ने आपके सामने बता दिया है। लेकिन मैं जो संविधान के बारे में जो महत्वपूर्ण बात रखना चाहूँगा वो ये है कि जो हमारी प्रस्तावना है संविधान की, जो ये बताती है कि आने वाला समय किस तरह का होगा, इस देश में किस तरह से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय होगा, जो कि वैचारिक रूप से हमारे लिए अवेलेबल नहीं था। क्योंकि जो आर्थिक न्याय था या जो सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय है वो न्याय हम लोगों के पास जो बहुजन समाज एक तरीके से है उस समाज के पास नहीं था और उस समाज के पास ये न्याय न होने के कारण बाबा साहब हमेशा इस बात के लिए परेशान रहते थे कि इन लोगों को न्याय कैसे दिलाया जाए। कुछ लोगों के पास न्याय था लेकिन जो मेजॉरिटी थी उसके पास न्याय नहीं था। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारी जो वर्ण व्यवस्था है उसमें किस तरीके से कुछ लोगों के अधिकार थे, कुछ लोगों के अधिकार कम थे। जैसे जैसे नीचे आते थे तो अधिकार कम होते रहते थे और जैसे जैसे वर्ण व्यवस्था में ऊपर जाते थे तो वो अधिकार बढ़ते जाते थे। तो इस खाई को पार करने के लिए बाबा साहब ने संविधान में फंडामेंटल राइट्स को लेके आए
और फंडामेंटल राइट्स के बाद ये कहा कि आज से सभी लोग समान होंगे, किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। इसमें एक महत्वपूर्ण बात मुझे लगता है कि जो बताने वाली है वो ये है कि जो संविधान की प्रस्तावना है, वो संविधान की प्रस्तावना एक समय में जवाहरलाल नेहरू ने भी प्रस्तुत की थी, लेकिन वो प्रस्तावना संपूर्ण नहीं थी और बाबा साहब ने उस समय कहा था कि ये प्रस्तावना संपूर्ण नहीं है, जब तक हम अधिकारों को सुरक्षित नहीं करेंगे तब तक संविधान के अंदर अधिकार देने का कोई मतलब नहीं होता। संविधान के अधिकार किस तरह से सुरक्षित किए जाएंगे? संविधान के अधिकार सुरक्षित किए जाएंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अगर संवैधानिक उपचारों का अधिकार नहीं होता तो आज जो हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन होता है तो उसको लेके हम लोग जो सुप्रीम कोर्ट में सीधे चले जाते हैं, हाई कोर्ट में सीधे चले जाते हैं, वो हम लोग नहीं जा पाते। तो बाबा साहब का जो योगदान है उसमें इस बात के लिए बहुत बड़ा योगदान है कि केवल लिखने से अधिकार नहीं होंगे बल्कि उनकी उपचार करना पड़ेगा, ताकि अगर उनका उल्लंघन हो तो कोई भी बड़े से बड़ा अधिकारी अगर किसी भी प्रकार के अधिकार का उल्लंघन करता है तो उसके लिए उपचार किया गया कि आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाके सीधे सीधे अर्जी दे सकते हैं। आप जानते हैं कि जो सामान्य कानून होते हैं उन कानूनों के लिए तो आप छोटी कोर्ट में जा सकते हैं, नीचे लेवल की कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन जब आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो ऐसे में आप सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है वो संविधान किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, बल्कि जिन लोगों के साथ भेदभाव होता था उन लोगों के साथ ये बराबरी का अधिकार देता है ताकि सभी लोग अपना विकास कर सकें। और आप देखेंगे कि 75 सालों में भारतीय समाज ने, भारतीय लोकतंत्र ने बहुत बड़ी जो है सफलताएं हासिल की हैं। ये जरूर है कि हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं हैं, संविधान की बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, क्योंकि बाबा साहब ने ये भी कहा था कि संविधान अपने आप में कुछ नहीं होता, संविधान को चलाने वाले जो होते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं। अगर संविधान को चलाने वाले लोग ईमानदार होंगे तो संविधान की जो भावना है, मूल भावना है, उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकेगा। अगर संविधान को चलाने वाले लोग बेईमान होंगे, नालायक होंगे, तो संविधान की मूल भावनाओं को आहत पहुंचेगी और संविधान में लिखे हुए अधिकार जो हैं वो सिर्फ लिखे हुए अधिकार रह जाएंगे, उसके अलावा उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकेगा। तो इसीलिए बाबा साहब इस बात को मानते थे कि जो सरकारें बने आने वाले समय में, वो सरकारें जो पिछड़ा हुआ समाज है, जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज हैं, उनका समाज है, उनके प्रतिनिधित्व से आने वाला जो लोकतंत्र है वो लोकतंत्र सफल हो, वो लोकतंत्र मजबूत बने। ऐसे लोकतंत्र की वजह से बाबा साहब ने ये कहा कि इसका भी आप देखेंगे कि संविधान में बाबा साहब ने ये रखा कि किसी भी व्यक्ति के वोट की वैल्यू समान है, चाहे वो राजा हो, चाहे वो रंक हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, उसकी वोट की वैल्यू एक ही है। किसी अगर आप इससे पुरानी बात करें, जब अंग्रेज लोग यहाँ पे होते थे तो भारत के जो पढ़े लिखे होने के कारण बहुत सारे लोगों को अधिकार मिलते थे, लेकिन अनपढ़ों को वो अधिकार नहीं मिलते थे। और जिसके पास प्रॉपर्टी होती थी उसको वोट देने का अधिकार होता था। लेकिन बाबा साहब ने ये सुनिश्चित किया कि वोट का अधिकार हर एक व्यक्ति को मिले और बिना भेदभाव के मिले। इसी वजह से जो भारत का संविधान है वो भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मुझे लगता है कि महिलाओं के अधिकारों के बारे में बहुत सारी बातें हो गई हैं। महिलाओं के अधिकारों के संदर्भ में आप सब जानते हैं कि बाबा साहब एक ऐसे प्राणी थे जिन्होंने कैबिनेट मिनिस्टरशिप छोड़ दी थी
महिलाओं के अधिकारों को दिलाने के लिए, क्योंकि जो उस समय की सरकार थी वो महिलाओं को अधिकार नहीं देना चाहती थी, और उसके बाद अगर दिए भी तो वो जिसको कहते हैं कि टुकड़ों में दिए, तो वो बाबा साहब ये चाहते थे कि एक साथ वो अधिकार मिले, लेकिन वो अधिकार नहीं मिल पाए। इस वजह से बाबा साहब ने अपने कैबिनेट मिनिस्टरशिप से रिजाइन कर दिया। मुझे लगता है कि हमारे समाज में जो पिछले 75 सालों में प्रगति हुई है, विभिन्न लोगों ने, विभिन्न समूहों ने जो प्रगति की है, उसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे संविधान का है। अगर ये संविधान नहीं होता तो मुझे लगता है कि जो प्रगति हम लोगों ने 75 सालों में की है, वो प्रगति हम लोग नहीं कर पाते। जो आज हम अपने सामने यहाँ बैठे हुए समाज के सभी प्रकार के वर्गों को देख रहे हैं, जो वहाँ पर हमारे सिख चिल्ली भाई जो है वो एक तरीके का जो आप में जोश भरने का काम कर पा रहे हैं, वो सिर्फ इस वजह से है कि संविधान ने हमें ये अधिकार दिए हैं कि हम अपने वक्तव्य को, अपनी बात को सबके सामने रख सकें। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा समय नहीं लूँगा। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।